की बंधी हुई रस्सी अपने आप। लगता है अब भी थोड़ी सी हिम्मत बाकी है इसमें मुझसे लड़ने की। कोई बात नहीं, इसे भी अभी खत्म कर देते हैं। हिमदानव, खत्म कर दो बालवीर को। बल्लू, आरती होने के बाद खाना बेटा। अरे दादी दादी दादी, आप ये सब छोड़िए ना। दादी आइए। अरे सुनो ना, आप यहाँ पर बैठो। बोलो। दादी, आपको भी वहाँ पर रहना चाहिए था। मेहर का डांस देखने के लिए। नहीं पापा, मोंटू का चेहरा देखने के लिए। मोंटू का चेहरा एकदम पकोड़े जैसा हो गया था। लेकिन बल्लू तो क्यों नहीं आया? वो थी दादी घर पे अकेली, इसलिए। तो दादी आप भी आ जाती। लो, गणपति बापा को मेहमान बनाकर हम अपने घर में लाए। अब मेहमान को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते? ये सही है क्या? बाकी जो भी हो, महर, मुझे तुम पर क्राउड है। क्राउड? क्राउड नहीं, प्राउड, यानी मुझे तुम पर गर्व है। सच्ची? अरे बस अब कल कबड्डी कंपटीशन जीत गए तो मुझे स्कूटर मिलेगा। हम फैमिली नंबर 1 हो जाएंगे, मुझे स्कूटर मिलेगा, फिर मैं उस पर घूमने जाऊंगा। ये स्कूटर है बाबूजी, ये मेरा स्कूटर है। ये अपना स्कूटर है बाबूजी। अरे महेश रुक, मैं भी आ रहा हूँ। आजा 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 आजा। बैठ जा बैठ जा। नहीं चालू हो रहा है ये। अरे पापा, आजकल स्कूटर बटन से स्टार्ट होती है। हाँ। हेलो भाई, स्कूटर पे कौन कौन आएगा मेरे साथ? बोलो। आराम से। हाँ, एक मिनट। हाँ, कंधे पे हाथ रखो ना। ओ हाँ। बोलो माँ, कहाँ जाना है? मेरी बाजार या साड़ी की दुकान? मिठाई की दुकान। जाके मेरे लिए फाफड़ा और जलेबी लेके आना। बस बस, अब आप लोगों का बचपना खत्म हो गया हो तो आरती का समय हो गया है। आरती कर ले। हाँ। चाहिए जल्दी से सब लोग हाथ मुंह धो के आइए। बच्चों रुको। थैंक यू बच्चों।
मुझे मेरे सपने के इतने करीब ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। गणेश जी, है सब यहाँ तो खुश आपकी कृपा से। बस अब परीलोक में बालवीर पे भी आप अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि कर दे वो सब ठीक वहां पर। है आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन कमजोर और लाचार, तो क्यों नहीं कर रही आप उस पे वार? है क्या आपको किसी नई मुसीबत के आने का इंतजार? इतनी आसानी से कैसे कर दूं इस पे वार? कितनी बार इसकी वजह से मिली है मुझे हार। मेरे हर बार को हर बार किया है इसने बेकार। तुम्हारी सजा इसी में है बालवीर, कि तुम जिंदा रहो और देखो कैसे तुम्हारी प्यारी परियां और प्यारा परी लोग बर्फ की चादर में धंस गए। देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ दब गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए बालवीर। परी भयंकर, मत करिए ऐसी गलती। एक भी भूल है भारी पड़ सकती। कीजिए बालवीर को खत्म और दिखा दीजिए अपनी शक्ति। ठीक कह रहे हो तुम, तौबा तौबा। इसे जिंदा रखना ठीक नहीं है। और फिर मैं क्यों अपने जीत में इसे अपनी अड़चन बनने दूं? परियों के साथ साथ आज बालवीर को भी समाप्त कर ही देती हूं। कहा था मैंने परी भयंकर आपको तब, और आपका बुरा समय शुरू होता है अब। रानी परी, भयंकर परी ने पूरे परीलोक को। हमने सब सुन लिया है बालवीर। भयंकर परी, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। हमने तुम्हें सुधरने के बहुत सारे मौके दिए, लेकिन तुम में इतनी बुराई भरी हुई है कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अच्छा हुआ तुम भी आ गई रानी परी। अब तुम्हारे इस प्यारे बालवीर के आंसू पोंछने वाला कोई तो रहेगा। भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? भयंकर परी, तुम आसमान या पाताल कहीं पर भी छुप जाओ, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हारा अंत होकर रहेगा। रानी परी, हमें सबसे पहले परीलोक चलना चाहिए और परियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है।
विस्तार परी, आर पार परी, आर पार परी, गाल परी, गाल परी। माँ, 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 नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी, गाल परी, गाल, भटकाती परी, भटकाती परी, भटकाती परी। भयंकर परी ने पूरे परीलोक को बर्फ में समा दिया है। परियों को देखना तो दूर, उन तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है बालवीर। और इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ रानी परी। भयंकर परी ने सही कहा था, इस बार मैं हार गया। अपने प्राणों को दांव पे लगाने के बावजूद भी मैं परियों की सहायता नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया मैं अपने परीलोक को। आज मेरी वजह से अच्छाई और सच्चाई को अपना सर बुराई के सामने झुकाना पड़ा। ये सत्य नहीं है बालवीर। नहीं रानी परी, अगर मैं अपने परीलोक को नहीं बचा पाया, अपनी प्रिय परियों को नहीं बचा पाया, तो किस काम की है मेरी ये शक्ति? आज मेरा खुद का विश्वास खुद पर से उठ गया है और इसीलिए आज परीलोक के अस्तित्व के साथ साथ बालवीर का भी अस्तित्व मिट गया है रानी परी। चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ। चलो भाई, तो सब लोग तैयार? किसके लिए? कल के कबड्डी के मुकाबले की प्रैक्टिस के लिए। क्या? हाँ, और ये है हमारा कबड्डी का ग्राउंड। और यहाँ हम करेंगे प्रैक्टिस ताकि स्कूटर जीत सके। हाँ। अच्छा, अब मुझे समझ आया। ये जो कबड्डी की लाइन होती है वो पानी की पाइप और चद्दर से बनाया जाता है। हाँ बेटा, पाइप से नहीं बनता है। कबड्डी का जो ग्राउंड है ना, वो तो चूने के पाउडर से बनाया जाता है। अच्छा, तो आपने इससे क्यों बनाया? हमारे घर में है नहीं ना पाउडर, इसलिए इतना लंबा पाइप था तो मैंने कबड्डी का ग्राउंड बना दिया। चलो भाई, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ, इसमें 2 टीम्स होती है बराबर। तो पहली टीम में होंगे बल्लू, मानव और बापूजी। और दूसरी टीम में होंगे मैं और मैं। ठीक है, मैं और मार रेफरी। चलो 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 चलो, जाओ, वो वाला पाला तुम लोगों का, हमारा ये। अब मैं जाता हूं। महेश, तू अपने बापूजी को आप कहने की जगह तू कह रहा है? माँ, मैं बापूजी को तू कैसे कह सकता हूँ? तो क्या बच्चों को कह रहा है? हाँ? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में ये तू तड़क की बातें नहीं चलती। हाँ? हाँ। सॉरी सॉरी आगे से ध्यान रखना। सॉरी, चलो। वेरी सॉरी, वापस आता हूँ, वापस। इसमें तू की जगह दूसरा भी है, कबड्डी। हाँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे हमें कबड्डी कबड्डी नहीं बोलना है, हमें उनको पकड़ना है। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे कबड्डी 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 रुको, मैं आउट नहीं हुआ हूँ, तुम दोनों आउट हो गए हो। क्या? ये टिंगड़िंग ढंगड़िंग। बेटा, रूल ये है कि जो यहाँ से कबड्डी कह के वहां जाएगा उसे उस पाले में ही रखना है। वो अगर यहाँ आ गया, किसी को छू के आया, किसी को लेके आया, तो वो आउट नहीं होगा। जिसको छू के आएगा ना, वो आउट हो जाएगा। तो तुम दोनों तो यहाँ आ गए, आउट हो गए हो। अभी मैं जाता हूँ। मैं सिखाता हूँ इनको। हैं? देखो बच्चों,
कबड्डी 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 बापूजी आप कबड्डी बोलते रहिए, आपने सांस लिया तो आप आउट हो जाएंगे। अरे सांस नहीं ली तो मैं जिंदगी से आउट हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, आइए आइए बापूजी, आराम कीजिए, आराम कीजिए। कबड्डी 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 हाँ, शांत 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 शांत। कबड्डी कबड्डी। मेहर तू जा। हाँ। कबड्डी कबड्डी मैं तो आउट हो गई। बेटा ओ सुनो बच्चों सुनो, मेहर आउट नहीं है, मतलब मेहर आउट नहीं, तीनों आउट हो। ये कबड्डी का जो ग्राउंड है ना, ये चौकोन, उसके अंदर ही कबड्डी खेली जाती है, पूरे मैदान में नहीं खेलना होता है। तो एक काम करते हैं, हम वापस खेल लेते हैं। चल, चल। रुको रुको रुको। जिस तरह से हम ये कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कल का मुकाबला हम जीत पाएंगे। महेश, सुनिए ना। भयंकर परी को जो बुरा करना था वो उसने कर लिया बालवीर, लेकिन उसकी जीत सिर्फ तभी होगी जब हम उससे हार मान लेंगे बालवीर, और हम उससे कभी हार नहीं मान सकते। तो हम क्या करें रानी परी? पूरा परीलोक हमारे सामने बर्फ की चादर में ढक गया है, और साथ ही साथ परियां भी बर्फ के अंदर दब चुकी है, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अगर इरादे मजबूत हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं बालवीर। हम जल्द ही इस बर्फ को पिघला देंगे और सभी परियों को सुरक्षित निकाल देंगे। ये क्या रानी परी, आग के जादू का कोई असर ही नहीं हो रहा है, ये बर्फ तो पिघल ही नहीं रही है। वो इसलिए बालवीर क्योंकि ये भयंकर परी की मायावी बर्फ है, ये इतनी आसानी से नहीं पिघलेगी। हमारे साथ तुम्हें भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल करनी होंगी। आप रुक क्यों गई रानी परी? बालवीर वो इसलिए क्योंकि इस मायावी बर्फ पर हम दोनों की शक्तियां मिलकर भी कोई असर नहीं डाल पा रही। तो अब क्या होगा रानी परी? हम सब पहले एक बंद मुट्ठी की तरह बुराई का सामना करते थे, पर अगर ये मुट्ठी खुल गई तो हमारी जीत असंभव है, और फिर बुराई हमेशा हमेशा के लिए जीत जाएगी। मुट्ठी? बालवीर, हमें एक युक्ति सूझी है इस समस्या को हल करने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.